हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, 22 जुलाई 2020 को आईबा ने ईओबीयू के साथ एमयू साइन किया था और लगभग 90 डेज का दिन पूरा होने वाला है, यानी 20 अक्टूबर तक ये दिन शायद पूरा हो जाएगा और इन्हीं के बीच में हम एग्रीमेंट साइन करना है। लगातार इंडियन बैंक एसोसिएशन और ईओबीयू के बीच में बात चल रही है। 15 अक्टूबर को, फिर 16 अक्टूबर को देर रात तक लंबी बातचीत, लगभग 10:30 बजे रात तक। आज फिर 17 अक्टूबर को भी बातचीत चल रही है और ये उम्मीद है कि शायद एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, इन द मीन टाइम वी बैंकर एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमे में, जिसमें इस बात को चैलेंज किया गया है कि क्या आईबा एम्प्लॉयर के बिहाफ पर वे सेटलमेंट की बात कर सकती है। यह मुद्दा पहले सीएलसी कमिश्नर, सेंट्रल लेबर कमिश्नर कानपुर के जुडिक्शन में था, लेकिन 11 जून 20 को कॉन्सलेशन प्रोसेस कंप्लीट न होने के कारण कॉन्सलेशन अफसर ने यह लिख यूनियन गवर्नमेंट को कहा कि ये कॉन्सलेशन फेल हो गया है और इस मुद्दे को हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 अक्टूबर को, जो लेटेस्ट हियरिंग डेट था, कहते हुए ये पूछा कि क्या डेवलपमेंट है इस केस में। इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के 12(5) के अंतर्गत इसे चैलेंज किया गया था। उस बात को जवाब देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ने एडवाइज, जो काउंसिल में थे, उन्होंने कहा कि यह मामला अभी सीएलसी में पेंडिंग है। इस बात का विरोध करते हुए वी बैंकर एसोसिएशन के काउंसलर ने कहा, नहीं, ये 11/6/20 के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया कि कॉन्सलेशन फेल हो गया है। इस बात पे कोर्ट की नाराजगी आई और कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट डेट हम 22 अक्टूबर नियत करते हैं और इस 22 अक्टूबर की डेट में जो एडिशनल सॉलिसिटर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिस्टर शशि प्रकाश सिंह, ये उपस्थित हों। हालांकि आईबीए की तरफ से कहा गया कि बायलैटरल नेगोशिएशन के जरिए इसको सुलझाया जा रहा है। इस केस में बैंकर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा आईबा, सभी पक्षकार हैं। फ्रेंड्स, क्या लगता है बी बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए बैंकर्स हितों की रक्षा के लिए कि कोई वे सेटलमेंट की बात जो हो वो बैंकर्स के ऑन बिहाफ पे, आईबा के बैंकर्स एम्प्लॉय के बिहाफ पे आईबा न करे, ये नेशनल ट्रिब्यूनल में हो या सेंट्रल पे कमीशन में हो। फ्रेंड्स, इसको मद्दे में नजर रखते हुए वी बैंकर एसोसिएशन ने अपना रेट दाखिल किया था और कोर्ट द्वारा इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा था कि अगर 11/6/20 के लेटर से रिकॉन्सिलिएशन फेल हो गया है तो इस मुद्दे को अभी तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्यों नहीं सुलझाया गया। और इसको सुलझाने के लिए उन्होंने 22 तारीख को फिर से डेट रखा है। अब बात यह है कि इधर एग्रीमेंट की बात चल रही है, उधर कोर्ट क्या कहता है। ऐसे में क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा मुख्य मुद्दा ये भी है कि क्या इस एग्रीमेंट में बैंकर के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। शायद नहीं। आईबा ने कहा कि हम बायलैटरल बातचीत करके इस बारे में रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इंडियन बैंक एसोसिएशन की कोई लीगल एंटिटी नहीं है तो वह हमारे बैंकर एम्प्लॉइज के वे सेटलमेंट की बात कैसे कर सकती है जब उनका कोई लीगल आइडेंटिफिकेशन, लीगल एंटिटी नहीं है। देन हाउ दे आर मेड कन्वर्सेशन विद द ईओबीयू
फॉर द वे सेटलमेंट ऑफ द बैंकर्स। इस बात को लेके बी बैंकर्स एसोसिएशन का ये मुद्दा बैंकर्स हित में है कि या तो नेशनल ट्रिब्यूनल से बात हो अथवा सीपीसी बनाई जाए, और अगर सेंट्रल पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा इसमें शामिल नहीं कर सकती है तो बैंकर्स के लिए अलग पे कमीशन का डिमांड किया। ये सच है, ये सही है कि अगर बैंकर्स के हितों का ध्यान रखना होगा तो इन नेताओं के मकड़ जाल से बचाना होगा। जब तक ये नेता मकड़ जाल की तरह बैंकर्स एम्प्लाई के हितों पे छाए रहेंगे, बैंकर्स की एम्प्लाई का कोई हित की बात नहीं होगी। फ्रेंड्स, हम अगर इसकी बात करें तो अभी हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे हमारे स्केल वन ऑफिसर गवर्नमेंट के स्केल वन ऑफिसर के बराबर है, हमारे क्लर्कल एम्प्लॉय उनके सी ग्रुप के एम्प्लॉयज के बराबर है, लेकिन सैलरी में अगर विभिन्नता देखें तो लगभग 15,000 का डिफरेंस होता है। क्यों नहीं आईबा इस तरह से बातचीत करती है कि हमारे बैंकर्स एम्प्लॉय की सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार हो जाए? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हमारे पर वर्क प्रेशर नहीं है कि हम गवर्नमेंट के विभिन्न योजनाओं में काम नहीं करते हैं? अगर हम सब कुछ करते हैं तो सैलरी और सुविधाएं उनके बराबर क्यों नहीं? क्यों नहीं पेंशन अपडेशन? क्यों नहीं स्पेशल अलाउंस का इनकॉर्पोरेशन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए? क्यों हमारे डीए का रेट 0.7% स्लैब घटा के कर दिया गया, जो अगले एग्रीमेंट में और कम हो जाएगा? आखिर हमें इन हितों से वंचित क्यों किया जा रहा है? जो 2.5% पे स्लिप पे हाइक होने की बात हो रही है, अगर वो हाइक होती भी है तो हमारे 6 साल 7 सर्विस के करने वाले क्लर्क या लिपिक की सैलरी हार्डली 700 से 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होती है। जो एग्रीमेंट नवंबर 17 में ड्यू था, अगर वो नवंबर 20 तक हमें फाइनलाइज होता है और इन 3 साल के गैप के बाद अगर हमें 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट मिलता है, बढ़ोतरी मिलती है, तो ऐसे एग्रीमेंट से क्या फायदा? आईबीए का क्या रोल है? क्यों आईबीए इस चीज में फंसती है? अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो ये किस अधिकार से बैंक एम्प्लॉइज के वे सेटलमेंट का नेगोशिएशन करती है? हमारे यूवीओ के नेताओं का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, 2% लेवी के लिए सर्कुलर घूमने लगा, मांगने लगे पैसा। क्यों? किस बात के लिए? ये बैंक एम्प्लॉई का राइट है। अगर बाइपार्टाइट होना है, अगर सैलरी हाइक होनी है, तो यूनियन की लेवी किस बात की? किस मुंह से ये नेता लेवी मांग रहे हैं? क्या मीटिंग में जा जाके समोसा चाय खाने के लिए मांग रहे हैं? नहीं, इनका फितूर ऐसा ही है। बैंक एम्प्लॉइयों को चाहिए कि 2 काम। पहला, कि इन एग्रीमेंटों से, इन नेताओं से छुटकारा पाएं। दूसरा, लेवी किसी भी हालत में मत दें। लेवी किस बात की? 400-450 करोड़ की जो लेवी मिलने के बाद ये क्या करेंगे नेता? किस काम में आएंगे? अगले फिर 5 साल के लिए इन बैंक एम्प्लॉइयों को परेशान करेंगे। अब मुद्दा ये है कि क्या कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग जो बी बैंकर एसोसिएशन ने लगाया था वो 22 अक्टूबर को है। इसके पहले एग्रीमेंट साइन होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों, मैं बता दूं, सूत्रों के अनुसार ये एग्रीमेंट पहले ही साइन हो जाएगा, और साइन होने के बाद कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द एरियर दे दिया जाए। 22 अक्टूबर को कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, बैंक कर्मचारियों के हित में क्या डिसीजन लेती है, ये 22 तारीख को ही पता चलेगा। आईबा और यूएफयू इतनी हड़बड़ी में है और जल्दी में है कि वो आज या कल में इसको कंक्लूड करके एग्रीमेंट साइन कर देंगे, और इस एग्रीमेंट साइन होने के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है? क्योंकि कोर्ट ने ऐसा किसी तरह का स्टे नहीं दिया है, सुनवाई की बात कही है, तो सुनवाई जारी रहेगी। 22 अक्टूबर को क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन
हमारे एम्प्लॉय से निवेदन है कि अभी लेवी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मुख्य आपके पे स्लिप की बात तो छोड़िए, जो भी 2.5% से बढ़ोतरी कर रहे हैं, न 5 डे की बात हुई, न स्पेशल अलाउंस की बात हुई और न पेंशन अपडेशन की बात हुई। यदि सारे मुख्य मुद्दे अभी पेंडिंग हैं और ये कह के कि एग्रीमेंट होने के बाद ये ओपन एंडेड है, ये बात होती रहेगी, बात चलती रहेगी, तो दोस्तों हम लोग पिछले 45 साल से यही देख रहे हैं कि बात चलती रही है, बात होती रही है, लेकिन बातों का कोई डिसीजन नहीं होता है। अंत में कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि एग्रीमेंट साइन होने के पूरे चांसेस हैं। यह एग्रीमेंट साइन होगा। 22 अक्टूबर को कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है ये देखने योग्य होगा। हम आशा करते हैं कि बैंक एम्प्लॉइज के फेवर में हो, नेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए या सेंट्रल पे कमीशन बनाई जाए जो बैंकों के हितों की रक्षा कर सके। ये यूनियन लीडर्स का बहिष्कार होना चाहिए, बैंक एम्प्लॉइज को लीवी ना दें और इनका कंप्लीट बहिष्कार करें। जब तक ऐसी बातें नहीं होंगी, जब तक हम यूनियन को बहिष्कार नहीं करते हैं, लीवी देना बंद नहीं करते हैं, तब तक ये नेता हमारा शोषण करते रहेंगे, हमारा उत्पीड़न करते रहेंगे, ये कहकर कि हम आपके भले के लिए बात करते हैं। दोस्तों, बी बैंक एसोसिएशन द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है और हमारे हितों की रक्षा के लिए इन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कि कोर्ट हमारी रक्षा करे और हमारे हितों की रक्षा करते हुए अपना कोई फैसला दे। थैंक यू दोस्त। कोई भी अगर नया डेवलपमेंट पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।